क्या आपने कभी सोचा है कि ईश्वर अगर सचमुच है तो वह मंदिर में क्यों नहीं मिलता, मस्जिद की दीवारों में क्यों नहीं दिखाई देता? और अगर वह हर जगह है तो फिर उसे किसी नाम, किसी मूर्ति, किसी धर्म में बांधने की जरूरत ही क्या है? ये सवाल आज के नहीं हैं। ये सवाल सदियों पहले भी उठे थे और इन्हीं सवालों की आग में तपकर निकली थी एक आवाज, सीधी, बेखौफ और पूरी तरह सच्ची। उस आवाज का नाम था कबीर। कबीर जो न पंडित थे, न मौलवी, न संस्कृत के विद्वान, न अरबी फारसी के ज्ञानी, लेकिन फिर भी उन्होंने जो कहा उसने धर्म की दीवारों को हिला दिया। उन्होंने जो देखा उसने समाज का आईना तोड़ दिया और उन्होंने जो समझा वह आज भी इंसान को भीतर तक झकझोर देता है। कबीर ने कहा था, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। जरा सोचिए, अगर ईश्वर हमारे पास ही है, हमारे भीतर ही है, तो फिर हम उसे बाहर क्यों ढूंढते हैं? अगर सत्य हमारे अंदर है तो हम उसे ग्रंथों में क्यों खोजते हैं? और अगर आत्मा ही ब्रह्म है तो फिर यह सारा दिखावा, यह सारा अहंकार, यह सारा पाखंड किसके लिए है? आज की दुनिया में जहां हर कोई किसी न किसी पहचान से बंधा हुआ है, धर्म, जाति, संप्रदाय, विचारधारा, वहां कबीर की निर्गुण फिलॉसफी एक चुनौती बनकर खड़ी होती है। निर्गुण यानी बिना रूप का सत्य, बिना नाम का ईश्वर, बिना सीमा का ब्रह्म। कबीर ने ऐसे समय में यह कहा जब समाज दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक ओर कर्मकांड, मूर्तियां, यज्ञ, पूजा पाठ, दूसरी ओर मजहबी कानून, रोजे, नमाज, शरीयत, और इन दोनों के बीच दबा हुआ था आम इंसान, डर में जीता हुआ, भ्रम में फंसा हुआ और सत्य से दूर। कबीर ने उस डर पर चोट की, उन्होंने उस भ्रम को तोड़ा और उन्होंने इंसान से कहा, अगर सच को जानना है तो बाहर मत जाओ, भीतर उतरो। उनकी निर्गुण दर्शन कोई आसान राह नहीं थी। यह रास्ता न तो मंदिर ले जाता था, न मस्जिद। यह रास्ता सीधे इंसान के हृदय में उतरता था, वहां जहां कोई दिखावा नहीं चलता, जहां कोई झूठ नहीं टिकता। आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वहां भी सवाल वही है, ईश्वर कहां है, सत्य क्या है, धर्म क्या है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम सच में जी रहे हैं या बस सिखाई गई बातों को दोहरा रहे हैं? इस कहानी में हम सिर्फ कबीर को नहीं जानेंगे, हम अपने भीतर छिपे उस सवाल को जानेंगे जो कबीर की तरह पूछना चाहता है, जब सब कुछ भीतर है तो बाहर खोजने की जरूरत क्यों? कबीर की कहानी किसी राजमहल से शुरू नहीं होती, न ही किसी गुरुकुल, आश्रम या शाही वंश से। यह कहानी शुरू होती है एक रहस्य से, एक मौन से और एक ऐसे प्रश्न से जिसका उत्तर आज तक पूरी तरह किसी के पास नहीं है। कबीर पैदा कैसे हुए? कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी में काशी के पास लहरतारा नाम की जगह पर एक तालाब के किनारे एक नवजात शिशु पाया गया। न कोई मां सामने थी, न कोई पिता, सिर्फ एक रोता हुआ बालक और उसके चारों ओर फैला हुआ सन्नाटा। उसी सन्नाटे से कबीर का जीवन शुरू होता है। कुछ लोग कहते हैं कि वह विधवा ब्राह्मणी की संतान थे जिन्हें लोकलाज के डर से छोड़ दिया गया। कुछ कहते हैं कि यह ईश्वर की लीला थी, निर्गुण सत्य का अवतरण। उस शिशु को उठाया था एक जुलाहा दंपति ने, नीरू और नीमा, समाज की निचली कही जाने वाली जाति, कपड़ा बुनने वाले साधारण लोग। नीरू और नीमा ने उस बच्चे को अपने घर में नहीं, अपने हृदय में जगह दी। वही घर कबीर का संसार बना। करघे की आवाज, सूत की गंध और रोजमर्रा की मेहनत, यही कबीर का पहला विद्यालय था। कबीर ने बचपन में वेद नहीं पढ़े, उन्होंने उपनिषद नहीं रटे, उन्होंने कुरान की आयतें भी नहीं सीखी, लेकिन उन्होंने जीवन को बहुत पास से देखा। उन्होंने भूख देखी, श्रम देखा, अपमान देखा और साथ ही देखा इंसान के भीतर छिपा हुआ अहंकार। करघे पर बैठा जुलाहा और पास से गुजरता हुआ घमंडी पंडित, इन दोनों के बीच का फर्क कबीर की आंखों में साफ था। काशी उस समय धर्म का बड़ा केंद्र थी। गंगा के घाटों पर रोज यज्ञ होते थे, मंदिरों में शंख बजते थे और गलियों में धार्मिक बहसें चलती थीं। लेकिन उसी काशी में जाति की दीवारें सबसे ऊंची थीं। जुलाहे का बेटा मंदिर के भीतर नहीं जा सकता था, उसका स्पर्श अपवित्र माना जाता था। कबीर ने यह सब बचपन से देखा और शायद यहीं पहली बार उनके मन में सवाल उठा, अगर ईश्वर सबका है तो कुछ लोग उससे दूर क्यों रखे गए हैं? कबीर का मन बचपन से ही बेचैन था। वह सवाल करता था, चुपचाप सोचता था।
करघा चलाते हुए भी उसकी आंखें कहीं और देखती थीं। वह धागों को सिर्फ कपड़े में नहीं बुनता था, वह विचारों को भी जोड़ता था। उसके भीतर एक खोज थी, ऐसी खोज जो किसी किताब से पूरी नहीं हो सकती थी। युवावस्था में कबीर ने गुरु की तलाश की, लेकिन गुरु ढूंढना भी उनके लिए आसान नहीं था। समाज उन्हें स्वीकार नहीं करता था। अंततः उनकी दृष्टि पड़ी स्वामी रामानंद पर, उस समय के प्रसिद्ध वैष्णव संत। लेकिन रामानंद ब्राह्मण थे और कबीर चुलाहा। सीधा दीक्षा मिलना असंभव था। कहते हैं कबीर ने एक युक्ति अपनाई। वह गंगा घाट की सीढ़ियों पर लेट गए, जहां रामानंद प्रातः स्नान के लिए आते थे। अंधेरे में, अनजाने में रामानंद का पैर कबीर पर पड़ गया और उनके मुख से निकला, राम राम। कबीर ने उसी क्षण उस शब्द को अपना मंत्र मान लिया। कोई विधि नहीं, कोई संस्कार नहीं, बस एक क्षण और जीवन बदल गया। लेकिन यह राम कोई सगुण देवता नहीं था। यह वह राम था जो नाम और रूप से परे है। यही से कबीर के भीतर निर्गुण चेतना का बीज पड़ा। उन्होंने समझा कि सत्य किसी जाति से नहीं बंधता, किसी विधि से नहीं आता और किसी पोशाक से पहचाना नहीं जाता। कबीर का जीवन विवाह और परिवार से भी जुड़ा। उनकी पत्नी लोई थीं और संतान भी हुई। वह कोई जंगल में रहने वाले सन्यासी नहीं थे। वह समाज के बीच रहकर उसी समाज से सवाल करते थे। दिन में करघा, रात में विचार, यही उनका जीवन था। लेकिन यह साधारण जीवन भीतर से असाधारण था। कबीर जो देखते थे वही कहते थे, बिना डर, बिना लाग लपेट। उन्होंने न हिंदू बनने की कोशिश की, न मुसलमान। उन्होंने सिर्फ इंसान बनने की जिद की। काशी की गलियों में जब कबीर बोलते थे तो लोग रुक जाते थे। उनकी भाषा संस्कृत नहीं थी, न फारसी। वह आम आदमी की भाषा थी, सीधी, तीखी और सच्ची। उनके शब्दों में अनुभव था, किताबों का बोझ नहीं। बचपन की गरीबी, जाति का अपमान और धर्म का पाखंड, इन सब ने मिलकर कबीर के भीतर एक आग जलाई। यह आग किसी को जलाने के लिए नहीं थी, यह आग थी झूठ को भस्म करने के लिए। कबीर का प्रारंभिक जीवन हमें यह सिखाता है कि महान विचार किसी ऊंचे कुल से नहीं आते। वे गहराई से देखी गई पीड़ा से जन्म लेते हैं। और जब कोई बच्चा करघे के बीच बैठकर भी ब्रह्म को खोजने लगे तो समझ लीजिए इतिहास बदलने वाला है। कबीर के जीवन में कोई एक दिन ऐसा नहीं था जिसे हम साफ शब्दों में परिवर्तन का क्षण कह सकें। उनका परिवर्तन धीरे धीरे हुआ, जैसे रात भर जलती हुई बाती सुबह तक दीपक बन जाती है। लेकिन एक बात निश्चित थी, कबीर ने बहुत जल्दी समझ लिया था कि बाहर जो कुछ भी है वह भीतर की स्थिति का ही प्रतिबिंब है। और यही समझ उनकी निर्गुण दर्शन की नींव बनी। कबीर ने देखा कि लोग ईश्वर को पाने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे थे। कोई मंदिर की सीढ़ियां घिस रहा था, कोई गंगा में डुबकियां लगा रहा था, कोई रोजे रख रहा था, कोई यज्ञ में घी जला रहा था। लेकिन इन सब के बीच एक बात समान थी, अहंकार। मैं धार्मिक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं श्रेष्ठ हूं। कबीर के लिए यही सबसे बड़ा अंधकार था। उन्होंने कहा, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। यह कोई कविता नहीं थी, यह एक चोट थी, सीधी, सटीक और असहज कर देने वाली। कबीर ये नहीं कह रहे थे कि मूर्ति गलत है। वह कह रहे थे कि अगर चेतना जड़ में बदल जाए तो पत्थर की पूजा भी व्यर्थ है। ईश्वर कोई वस्तु नहीं जिसे सामने रखकर पाया जाए, वह अनुभव है, भीतर घटने वाला अनुभव। यहीं से कबीर की निर्गुण फिलॉसफी स्पष्ट होने लगती है। निर्गुण का अर्थ है बिना गुण, बिना रूप, बिना नाम। कबीर का ईश्वर न राम है, न रहीम, वह न शिव है, न अल्लाह। वह है जो इन सब से पहले है और जो इन सब के बाद भी रहेगा। कबीर ने आत्मा और ब्रह्म को अलग नहीं माना। उनके लिए जो भीतर है वही बाहर है। जो मैं हूं वही सत्य है, लेकिन यह मैं अहंकार वाला मैं नहीं है। यह वह साक्षी है जो सोच को देखता है, भावना को देखता है और फिर भी उनसे बंधता नहीं। कबीर कहते थे, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं, मैं नाही। इस एक पंक्ति में पूरी निर्गुण साधना समाई हुई है। जब तक अहंकार है तब तक सत्य नहीं, और जब सत्य प्रकट होता है तब मैं मिट जाता है। यह कोई दार्शनिक सिद्धांत नहीं था, यह कबीर का जिया हुआ अनुभव था। उनकी भाषा जटिल नहीं थी, वह किसी थ्योरी की तरह बात नहीं करते थे, वह रोजमर्रा के उदाहरण देते थे।
जैसे एक मछली पानी में रहते हुए भी पानी की प्यास नहीं जानती, वैसे ही इंसान सत्य में रहते हुए भी उसे खोजता फिरता है। यही विडंबना कबीर को सबसे अधिक चुभती थी। कबीर के निर्गुण दर्शन में गुरु का स्थान बहुत ऊंचा है, लेकिन यह गुरु कोई बाहरी सत्ता नहीं है। सच्चा गुरु वह है जो भीतर की आंख खोल दे, जो सवाल करना सिखाए, जवाब थोपे नहीं। कबीर ने कहा, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए। यह पंक्ति गुरु को ईश्वर से भी ऊपर रखती है, क्योंकि गुरु ही वह है जो ईश्वर की ओर देखने की दृष्टि देता है। लेकिन कबीर के गुरु ने उन्हें कोई मंत्र नहीं दिया, कोई विधि नहीं सिखाई। उन्होंने बस एक शब्द दिया, राम, और उस शब्द के भीतर छुपे अर्थ को खोजने की जिम्मेदारी कबीर की थी। कबीर के लिए साधना का अर्थ था जागना। वह नींद से बाहर आने की बात करते थे, सामाजिक नींद, धार्मिक नींद और मानसिक नींद। उनका कहना था कि इंसान सबसे पहले विचारों में सोता है। वह जो सुना है वही दोहराता है, जो सिखाया गया है उसी को सत्य मान लेता है। कबीर इस आदत को तोड़ना चाहते थे। उन्होंने प्रेम को निर्गुण साधना का केंद्र बनाया, लेकिन यह प्रेम भावुकता नहीं था, यह निर्भयता थी। यह वह स्थिति थी जहां खोने का डर खत्म हो जाता है, क्योंकि जिसने भीतर का सत्य पा लिया उसके पास खोने को कुछ बचता ही नहीं। कबीर का निर्गुण मार्ग कठिन था। इसमें सहारे नहीं थे, न मूर्ति का, न ग्रंथ का, न परंपरा का, सिर्फ स्वयं से सामना। और यही कारण है कि बहुत कम लोग इस रास्ते पर चले, लेकिन जो चले वे बदल गए। कबीर ने कहा कि धर्म अगर डर पैदा करता है तो वह धर्म नहीं है। ईश्वर अगर भय का कारण बने तो वह ईश्वर नहीं हो सकता। निर्गुण सत्य भय से परे है। वह स्वीकार करता है, दंड नहीं देता। उनकी सबसे बड़ी क्रांति यह थी कि उन्होंने आध्यात्म को आम इंसान की पहुंच में ला दिया। न कोई विशेष वेश, न भाषा की बाधा, न ज्ञान का अहंकार। उन्होंने कहा, अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो ईमानदार बनो, बस इतना ही काफी है। कबीर का मूल विचार यह था कि सत्य कहीं बाहर नहीं है। वह खोज की वस्तु नहीं, पहचान की स्थिति है। जैसे ही इंसान यह समझ लेता है, वैसे ही उसका जीवन बदलने लगता है। वह लड़ना छोड़ देता है, वह साबित करना छोड़ देता है, वह बस होना सीख लेता है। यही होना कबीर का निर्गुण दर्शन है। न हिंदू होना, न मुसलमान होना, सिर्फ जागृत होना। और यह जागरण किसी भविष्य में नहीं होता, यह अब भी होता है, इसी क्षण, इसी सांस में। कबीर ने कभी किसी को अपना अनुयायी बनने के लिए नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ यह कहा, देखो, भीतर देखो, और जो दिखे उससे भागो मत, क्योंकि निर्गुण सत्य डराता नहीं, वह मुक्त करता है। कबीर ने कभी कोई ग्रंथ लिखने का दावा नहीं किया। न उन्होंने यह कहा कि उनके शब्द सुरक्षित, न यह चाहा कि उनसे कोई संप्रदाय बने। लेकिन सत्य की एक विशेषता होती है, वह टिकता है। और कबीर के शब्द भी टिक गए, सदियों तक लोगों की स्मृति में, उनकी वाणी में और उनकी सांसों में। कबीर की सबसे बड़ी देन उनके दोहे हैं। ये दोहे किसी पुस्तकालय में नहीं, बल्कि खेतों में, गलियों में, करघों के पास और साधारण लोगों की जुबान पर जिए। कबीर की भाषा शुद्ध संस्कृत नहीं थी, न फारसी की बारीकी। वह लोक भाषा थी, सधी हुई, तीखी और अनुभव से निकली हुई। उनके दोहे सिर्फ कविता नहीं हैं, वे दर्पण हैं। इंसान जैसे ही उन्हें पढ़ता या सुनता है, उसे अपना चेहरा दिखाई देने लगता है। कबीर ने कभी लंबी व्याख्या नहीं की। उन्होंने एक एक पंक्ति में पूरा सत्य रख दिया। जैसे, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोय। यह पंक्ति इंसान को बाहर से भीतर की ओर मोड़ देती है, दोषारोपण की आदत पर चोट करती है और धीरे से यह सिखा देती है कि परिवर्तन की शुरुआत कहीं और नहीं, यहीं से होती है। कबीर की वाणी का संकलन बाद में हुआ। उनके अनुयायियों ने उनके शब्दों को याद करके उन्हें जोड़ा। यही संकलन आगे चलकर बीजक कहलाया। बीजक कोई व्यवस्थित दर्शन शास्त्र की किताब नहीं है, यह अनुभवों का संग्रह है। इसमें साखी हैं, सबद हैं और रमैनी हैं। हर रूप में वही एक बात, भीतर उतरने की पुकार। बीजक में कबीर का निर्गुण स्वर सबसे स्पष्ट सुनाई देता है। यहां न किसी देवता का महिमा मंडन है, न किसी कर्मकांड का समर्थन। यहां सवाल है, चुनौती है और एक गहरी करुणा भी है।
कबीर किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बोलते, वह झकझोरने के लिए बोलते हैं। कबीर के शब्द इतने प्रभावशाली थे कि सिख परंपरा भी उन्हें अपने भीतर समेटे बिना नहीं रह सकी। गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर के पद शामिल हैं। यह अपने आप में एक अद्भुत बात है। एक जुलाहे की वाणी एक महान आध्यात्मिक ग्रंथ का हिस्सा बनती है। यह इस बात का प्रमाण है कि सत्य किसी एक धर्म की संपत्ति नहीं होता। कबीर की शिक्षाएं केवल आध्यात्म तक सीमित नहीं थीं, उन्होंने सामाजिक ढांचों पर भी सीधा प्रहार किया। जाति व्यवस्था, ऊंच नीच, छुआछूत, इन सब पर उन्होंने बिना झिझक सवाल उठाए। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। ये पंक्ति आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी कबीर के समय में थी। उन्होंने कहा कि इंसान की पहचान उसके जन्म से नहीं, उसकी चेतना से होनी चाहिए। यह विचार उस समय क्रांतिकारी था और आज भी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया गया है। कबीर का एक और बड़ा योगदान था भाषा के माध्यम से दर्शन को सरल बनाना। जहां बड़े बड़े विद्वान कठिन शब्दों में बात करते थे, वहीं कबीर ने रोजमर्रा की जिंदगी से उदाहरण लिए। मछली, पानी, कुम्हार, घड़ा, धागा, यही उनके दर्शन के प्रतीक बने। उन्होंने आत्मा और परमात्मा के संबंध को प्रेम की भाषा में समझाया, लेकिन यह प्रेम किसी गीत का भाव नहीं था। यह वह तड़प थी जिसमें इंसान अपने झूठे परिचयों को छोड़ने को तैयार हो जाए। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। इस प्रेम में मैं और तू दोनों का साथ रहना संभव नहीं, या तो अहंकार रहेगा या सत्य। कबीर ने साफ कहा, दोनों साथ नहीं चल सकते। कबीर की वाणी ने कई संत परंपराओं को प्रभावित किया। रविदास, दादू दयाल, नानक, सभी पर कहीं न कहीं कबीर की छाया दिखाई देती है। उन्होंने एक ऐसा मार्ग दिखाया जिसमें न तो संन्यास अनिवार्य था, न गृहस्थ जीवन बाधा। यह मार्ग था जागरूक जीवन का। कबीर का सबसे बड़ा योगदान शायद यह था कि उन्होंने आध्यात्म को सत्ता से अलग कर दिया। न राजा का समर्थन, न मंदिर मस्जिद की सत्ता। उन्होंने कहा, सत्य किसी सिंहासन पर नहीं बैठता, वह साधारण हृदय में उतरता है। उनके शब्दों में जो शक्ति है वह आज भी महसूस की जा सकती है, क्योंकि वे शब्द किसी कल्पना से नहीं आए, वे जीवन की आंच में तपे हुए हैं। कबीर ने जो कहा वह जिया, और जो जिया वही कहा। इसलिए कबीर की रचनाएं पढ़ते समय ऐसा नहीं लगता कि हम इतिहास पढ़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि कोई आज अभी हमारे सामने खड़ा होकर हमसे बात कर रहा है। और शायद यही कबीर की सबसे बड़ी देन है, समय से परे संवाद। कबीर का रास्ता सीधा था, लेकिन आसान बिल्कुल नहीं। सच बोलने की कीमत हर युग में चुकानी पड़ती है, और कबीर ने यह कीमत पूरी तरह चुकाई। जिस समाज में उन्होंने आंखें खोली, वही समाज उनके शब्दों से असहज हो उठा। क्योंकि कबीर किसी एक पक्ष पर प्रहार नहीं करते थे, वह दोनों ओर चोट करते थे, और यही बात उन्हें सबसे ज्यादा अकेला बना देती है। पंडितों को कबीर से आपत्ति थी, क्योंकि उन्होंने मूर्ति पूजा, कर्मकांड और जाति के अहंकार पर सवाल उठाए। मौलवियों को उनसे डर था, क्योंकि उन्होंने मजहबी कट्टरता, बाहरी इबादत और डर पर टिके धर्म को अस्वीकार किया। कबीर किसी को भी सही कहकर संतुष्ट नहीं करते थे, वह सिर्फ एक ही कसौटी रखते थे, सच। उन पर आरोप लगाए गए कि वह धर्म का अपमान करते हैं। कहा गया कि वह लोगों को भटका रहे हैं। उन्हें अशिक्षित, उद्दंड और विद्रोही कहा गया। लेकिन कबीर इन शब्दों से नहीं डरे। उन्होंने कहा, साच कहो तो मारण धावे, झूठ कहो तो पतियाना। ये पंक्ति उनके जीवन की सच्चाई है। सच बोलो तो समाज हथियार उठा लेता है, झूठ बोलो तो तालियां मिलती हैं। कबीर ने तालियों की जगह पत्थर चुने। काशी जैसे धार्मिक नगर में रहकर धर्म के पाखंड को उजागर करना आसान नहीं था। कई बार उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया। कथाओं में आता है कि उन्हें गंगा में डुबोने की कोशिश की गई, कभी हाथी के पैरों तले कुचलवाने का प्रयास हुआ, कभी उन्हें देश निकाला देने की बातें उठीं, लेकिन हर बार कबीर बच गए। कुछ लोग इसे चमत्कार कहते हैं, कुछ सत्य की रक्षा। लेकिन एक बात साफ है, कबीर डरे नहीं। उनकी सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि वह किसी खेमे में फिट नहीं बैठते थे। हिंदू उन्हें मुसलमान कहते थे, मुसलमान उन्हें हिंदू, और दोनों उन्हें विधर्मी मानते थे। कबीर ने इस पर हंसते हुए कहा, कंकर पाठर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए, ताछड़ी मुल्ला बांग दे,
क्या बहरा हुआ खुदाए। यह हंसी तिरस्कार की नहीं थी, यह करुणा की थी। कबीर को दुख इस बात का था कि इंसान ईश्वर को अपनी सीमाओं में बांधने की कोशिश कर रहा है। उनके अपने समुदाय में भी उन्हें पूरी तरह स्वीकार नहीं किया गया। जुलाहे चाहते थे कि कबीर बस अपना काम करें, चुपचाप जिएं, लेकिन कबीर चुप नहीं रह सके। उनके शब्द बहते रहे जैसे नदी को रोका नहीं जा सकता। कई बार उनके परिवार को भी इस विरोध का सामना करना पड़ा। उनकी पत्नी लोई पर उंगलियां उठीं, उनके बच्चों को समाज की नजरों से गुजरना पड़ा, लेकिन कबीर ने परिवार त्यागा नहीं। उन्होंने यह नहीं कहा कि संसार बंधन है, उन्होंने कहा कि अज्ञान बंधन है। कबीर की आलोचना सिर्फ सामाजिक नहीं थी, वैचारिक भी थी। कुछ लोग कहते थे कि निर्गुण ईश्वर की बात करके वह लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। बिना रूप के ईश्वर की कल्पना आम आदमी कैसे करेगा? बिना विधि के साधना कैसे होगी? कबीर का उत्तर सरल था, जैसे तुम सांस लेते हो वैसे। उन्होंने यह भी सहा कि लोग उनके शब्दों को तो अपनाएं, लेकिन उनके जीवन को नहीं। उनकी वाणी से भक्ति करें, लेकिन उनके सवालों से डरें। यह विरोधाभास कबीर ने साफ देखा, और शायद इसी कारण उनके शब्द और तीखे होते गए। कबीर के लिए सबसे बड़ी पीड़ा यह नहीं थी कि लोग उन्हें गाली देते हैं, पीड़ा यह थी कि लोग सच से भागते हैं। वह इंसान को स्वतंत्र देखना चाहते थे, लेकिन स्वतंत्रता डराती है, क्योंकि स्वतंत्र होने का मतलब है जिम्मेदारी लेना। कबीर को कई बार अकेलापन भी झेलना पड़ा। उनके पास शिष्यों की भीड़ नहीं थी, न कोई आश्रम, न कोई संगठन। उनका सहारा सिर्फ उनका अनुभव था, और शायद यही उन्हें मजबूत बनाता था। उनके जीवन का अंतिम समय भी विवाद से मुक्त नहीं रहा। कहा जाता है कि काशी और मगहर को लेकर बड़ा विवाद हुआ। मान्यता थी कि काशी में मरने से मोक्ष मिलता है और मगहर में मरने से नरक। कबीर ने जानबूझकर मगहर को चुना, जैसे वह अंतिम बार भी समाज की मान्यताओं को चुनौती दे रहे हों। यह उनके जीवन की अंतिम शिक्षा थी। मोक्ष स्थान से नहीं, चेतना से मिलता है। कबीर ने जो सहा वह हमें यह सिखाता है कि सच का रास्ता अकेला होता है, लेकिन वही रास्ता वास्तविक होता है। आलोचना, अपमान और संघर्ष, ये सभी उस मार्ग के साथी होते हैं, और अगर इंसान इनसे घबराए बिना आगे बढ़े तो उसका जीवन स्वयं एक संदेश बन जाता है। कबीर का संघर्ष हमें यह याद दिलाता है कि सत्य की रक्षा तलवार से नहीं होती, धैर्य से होती है, और जो सच में विश्वास करता है वह अकेला होने से नहीं डरता। कबीर चले गए, लेकिन उनके जाने से कोई खालीपन नहीं बना, बल्कि ऐसा लगा जैसे उनके शब्द और ज्यादा फैल गए हों, जैसे देह के बंधन से मुक्त होकर उनकी वाणी हर दिशा में बहने लगी हो। कबीर का प्रभाव किसी एक काल में बंद नहीं रहा। वह समय के साथ चलता रहा, बदलता रहा, और हर युग में नए अर्थ देता रहा। कबीर की सबसे बड़ी विरासत यह है कि उन्होंने इंसान को सोचने की स्वतंत्रता दी। उन्होंने यह साहस दिया कि आदमी सवाल कर सके, अपने धर्म से, अपनी परंपरा से, और सबसे ज्यादा खुद से। यह विरासत किसी मंदिर या मस्जिद में बंद नहीं है। यह हर उस व्यक्ति में जीवित है जो भीतर झांकने का साहस करता है। भक्ति आंदोलन में कबीर एक अनोखी धारा थे। जहां सगुण भक्ति में ईश्वर को रूप, नाम और कथा के माध्यम से समझाया गया, वहीं कबीर ने उस भीड़ से अलग राह चुनी। उन्होंने कहा, ईश्वर किसी कथा का पात्र नहीं है, वह अनुभव है। यही विचार आगे चलकर कई संत परंपराओं की रीढ़ बना। गुरु नानक की वाणी में, रविदास के शब्दों में, दादू दयाल के विचारों में कबीर की गूंज सुनाई देती है। उन्होंने किसी संप्रदाय की स्थापना नहीं की, फिर भी अनेक परंपराओं की नींव में उनकी चेतना मौजूद है। यह एक अद्भुत प्रभाव है, बिना सत्ता के, बिना संगठन के, बिना प्रचार के। कबीर का असर केवल आध्यात्म तक सीमित नहीं रहा, सामाजिक स्तर पर भी उन्होंने गहरी छाप छोड़ी। जाति, ऊंच नीच और धार्मिक कट्टरता पर उनके प्रश्न आज भी उतने ही तीखे हैं। आज जब समाज फिर से पहचान की राजनीति में उलझा हुआ है, कबीर की आवाज हमें चेतावनी देती है, पहचान से ऊपर इंसानियत है। आधुनिक युग में जहां धर्म अक्सर सत्ता का औजार बन जाता है, कबीर और भी प्रासंगिक हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि जब धर्म डर पैदा करे तो समझ लो कि वह भटक चुका है। सच्चा आध्यात्म भय से नहीं,
प्रेम और जागरूकता से जन्म लेता है। कबीर का निर्गुण दर्शन आज के मनोवैज्ञानिक विचारों से भी मेल खाता है। भीतर की यात्रा, अहंकार का निरीक्षण, साक्षी भाव, ये सब आज सेल्फ अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस जैसे शब्दों में समझाए जाते हैं, लेकिन कबीर ने यह सब सदियों पहले साधारण भाषा में कह दिया था। उनकी विरासत शिक्षा के क्षेत्र में भी दिखती है। कबीर यह सिखाते हैं कि ज्ञान केवल किताबों से नहीं आता, अनुभव, संवेदना और आत्मनिरीक्षण ये भी ज्ञान के स्रोत हैं। आज जब शिक्षा सिर्फ सूचना बनती जा रही है, कबीर हमें स्मरण कराते हैं कि समझ उससे आगे की चीज है। साहित्य में कबीर का प्रभाव अमिट है। हिंदी काव्य परंपरा में उनकी वाणी एक मील का पत्थर है। उनकी भाषा ने साहित्य को राजदरबार से निकालकर आम आदमी के बीच खड़ा कर दिया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि गहराई के लिए जटिलता जरूरी नहीं होती। कबीर की बातों में जो सबसे ज्यादा छूता है वह है उनकी ईमानदारी। उन्होंने जो कहा उसे किसी विचारधारा को खुश करने के लिए नहीं कहा। उन्होंने वही कहा जो उन्हें सच लगा, और यही कारण है कि उनके शब्द आज भी ताजा लगते हैं। आज का इंसान भी वही प्रश्न पूछ रहा है जो कबीर के समय में थे। मैं कौन हूं? मेरा उद्देश्य क्या है? सच क्या है? फर्क सिर्फ इतना है कि आज शोर ज्यादा है। कबीर उस शोर में भी मौन की आवाज है। उनकी विरासत हमें यह भी सिखाती है कि बदलाव बाहर से नहीं आता। कोई मसीहा आकर समाज नहीं बदलता। बदलाव तब आता है जब एक इंसान अपने भीतर के झूठ को देख लेता है। कबीर इसी व्यक्तिगत परिवर्तन पर जोर देते हैं। कबीर आज किसी मूर्ति में नहीं, किसी तस्वीर में नहीं, किसी किताब के पन्नों में बंद नहीं है। वह उस सवाल में है जो आपको चैन से सोने नहीं देता। वह उस असहजता में है जो आपको भीतर झांकने पर मजबूर करती है। उनका प्रभाव इसलिए स्थायी है क्योंकि वह समय की भाषा में नहीं, सत्य की भाषा में बोलते हैं, और सत्य कभी पुराना नहीं होता। आज भी जब कोई इंसान निर्भय होकर कहता है, मैं सच को देखना चाहता हूं, चाहे वह मुझे असहज ही क्यों न करे, वहीं कबीर जीवित हो उठते हैं। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी विरासत है, हमें जागते रहना सिखाना। आप जब यह कहानी सुनते हैं तो संभव है कि कबीर अब सिर्फ इतिहास का नाम न लगे। शायद वह आपके भीतर उठते हुए एक सवाल बन जाए, और यही कबीर का उद्देश्य था, अनुयायी बनाना नहीं, जागृत इंसान बनाना। कबीर ने कभी यह नहीं कहा कि उनकी बातों को मान लिया जाए। उन्होंने सिर्फ यह कहा, देखो, परखो, और अगर झूठ दिखे तो उसे छोड़ने का साहस रखो। यह साहस ही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। कबीर की निर्गुण फिलॉसफी हमें यह सिखाती है कि ईश्वर कहीं दूर नहीं है। वह किसी विशेष स्थान, विशेष समय या विशेष व्यक्ति तक सीमित नहीं है। वह हमारे भीतर है, हमारी सांसों में, हमारी चेतना में, हमारे मौन में। लेकिन उसे देखने के लिए एक शर्त है, अहंकार का त्याग। आज का इंसान बहुत कुछ जानता है लेकिन खुद को नहीं जानता, बहुत कुछ मानता है लेकिन बहुत कम समझता है। कबीर हमें याद दिलाते हैं कि बिना स्वयं को जाने कोई भी ज्ञान अधूरा है। उन्होंने यह भी सिखाया कि धर्म का अर्थ डर नहीं है। अगर आपका धर्म आपको दूसरों से अलग करता है तो वह धर्म नहीं, विभाजन है। सच्चा आध्यात्म जोड़ता है इंसान को इंसान से और इंसान को उसके भीतर के सत्य से। कबीर का जीवन यह प्रमाण है कि साधना के लिए जंगल जाना जरूरी नहीं। संसार में रहते हुए भी भीतर जागा जा सकता है। करघे के बीच बैठकर भी ब्रह्म को जाना जा सकता है। परिवार के बीच रहकर भी सत्य का अनुभव किया जा सकता है। उनकी सबसे बड़ी शिक्षा शायद यही है, ईमानदारी। खुद से झूठ मत बोलो। जो देख रहे हो उसे स्वीकार करो, जो नहीं जानते उसे मान लो। यही विनम्रता सत्य की पहली सीढ़ी है। आज जब दुनिया तेज है, शोर से भरी है और बाहरी पहचान पर टिकी हुई है, कबीर हमें भीतर की शांति की ओर बुलाते हैं। वह कहते हैं, ठहरो, सुनो, और जो भीतर बोल रहा है उसे अनसुना मत करो। अगर कबीर की बातों से आपके भीतर कोई हलचल हुई हो, कोई असहजता जगी हो, तो समझ लीजिए यह शुरुआत है। सत्य हमेशा पहले असहज करता है क्योंकि वह हमारी बनाई हुई झूठी सुरक्षा को तोड़ता है। कबीर का रास्ता आसान नहीं है, इसमें सहारे कम हैं, लेकिन जो इस राह पर चलता है वह मुक्त होता है विचारों से, डर से और झूठी पहचान से। और शायद आज के युग में
यही सबसे बड़ा मोक्ष है। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो, अगर कबीर के शब्दों ने आपको कहीं छू लिया हो, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम ऐसी ही कहानियां लाते हैं जो सिर्फ सुनाई नहीं जाती, भीतर उतरती हैं। अगली कहानी तक एक सवाल अपने साथ रखिए, मैं जो हूं क्या वही सच है या सच कुछ और है? जब कोई यात्रा बाहर से शुरू होकर भीतर आकर समाप्त होती है, तब वह केवल कहानी नहीं रहती, वह साधना बन जाती है। कबीर की यात्रा भी ऐसी ही है। वह हमें 15वीं शताब्दी में नहीं छोड़ती, बल्कि आज के इसी क्षण में खड़ा कर देती है, हमारे अपने मन के सामने। कबीर का सबसे बड़ा संदेश कोई सिद्धांत नहीं है, कोई मत नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। उनका संदेश है जागना, अपनी सोच से, अपनी मान्यताओं से और अपने डर से जागना। उन्होंने हमें यह नहीं बताया कि क्या मानना है, उन्होंने हमें यह सिखाया कि कैसे देखना है। कबीर कहते हैं कि जब तक इंसान उधार के विचारों पर जीता है, तब तक वह स्वतंत्र नहीं हो सकता। धर्म, समाज, परिवार, परंपरा, ये सब रास्ते दिखा सकते हैं, लेकिन चलना आपको ही पड़ता है। और अगर आप बिना देखे चल रहे हैं, तो चाहे रास्ता कितना भी पवित्र क्यों न हो, मंजिल चूक सकती है। उनकी निर्गुण फिलॉसफी हमें यह साहस देती है कि हम ईश्वर को किसी नाम में कैद न करें, कि हम सत्य को किसी एक किताब तक सीमित न रखें, कि हम आत्मा को किसी पहचान में बांध न दें, क्योंकि जैसे ही हम बांधते हैं, हम सीमित हो जाते हैं और सत्य सीमाओं में नहीं रहता। कबीर हमें यह भी सिखाते हैं कि सबसे बड़ा अज्ञान बाहर नहीं, भीतर होता है। हम दूसरों को बदलने में लगे रहते हैं, समाज को सुधारने की बातें करते हैं, लेकिन अपने भीतर की हिंसा, लालच और अहंकार को देखने से बचते हैं। कबीर का रास्ता यहीं से शुरू होता है, स्वयं से सामना। यह सामना आसान नहीं है, इसमें कोई बहाना नहीं चलता। न पूजा बचा सकती है, न पहचान। यहां सिर्फ ईमानदारी काम आती है, अपने डर को स्वीकार करने की ईमानदारी, अपने भ्रम को देखने की ईमानदारी और अपने झूठ को छोड़ने की ईमानदारी। कबीर के लिए मोक्ष कोई मरने के बाद मिलने वाला पुरस्कार नहीं था, मोक्ष उनके लिए था अभी, इसी जीवन में, इसी क्षण में। जब इंसान भीतर से हल्का हो जाए, जब वह साबित करने की दौड़ छोड़ दे, जब वह दूसरों से ऊपर या नीचे होने की चिंता से मुक्त हो जाए। आज के समय में जहां हर व्यक्ति किसी न किसी तुलना में फंसा हुआ है, कबीर हमें यह याद दिलाते हैं कि तुलना से सिर्फ तनाव पैदा होता है, सत्य नहीं। सत्य तो मौन में उतरता है, उस मौन में जहां हम खुद को बिना लेबल के देख पाते हैं। कबीर का जीवन हमें यह भी दिखाता है कि महान बनने के लिए महान दिखना जरूरी नहीं। एक जुलाहा बिना किसी पद के, बिना किसी सत्ता के पूरी सभ्यता को चुनौती दे सकता है, अगर उसके पास सत्य हो। यह हमें यह विश्वास देता है कि बदलाव के लिए विशेष परिस्थितियों की जरूरत नहीं होती, सिर्फ स्पष्ट दृष्टि चाहिए। अगर आप आज अपने जीवन में उलझन महसूस करते हैं, अगर आपको लगता है कि बहुत कुछ मानने के बाद भी भीतर कुछ खाली है, तो कबीर की वाणी उस खालीपन से भागने को नहीं कहती। वह कहती है, वहां रुको, उसे समझो, क्योंकि उसी खालीपन में कुछ वास्तविक छुपा है। कबीर हमें कोई मंजिल नहीं देते, वह हमें यात्रा देते हैं। एक ऐसी यात्रा जिसमें हर कदम पर प्रश्न है और हर प्रश्न के पीछे स्वतंत्रता की संभावना है। और शायद यही कारण है कि कबीर आज भी प्रासंगिक हैं, क्योंकि इंसान बदला नहीं है, उसके डर वही हैं, उसकी खोज वही है और उसका सत्य आज भी भीतर ही छुपा है। अगर इस पूरी कहानी के बाद आपके भीतर कोई सवाल बचा है, तो उसे दबाइए मत, उसे जीने दीजिए, क्योंकि सवाल ही वह द्वार है जहां से कबीर भीतर प्रवेश करते हैं। अगर आपको यह यात्रा अर्थपूर्ण लगी हो, अगर इसने आपको थोड़ी देर के लिए ही सही रुककर सोचने पर मजबूर किया हो, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहां हम ऐसी ही यात्राएं करते हैं जो ज्ञान नहीं थोपती, बल्कि चेतना जगाती हैं। अंत में कबीर की एक भावना अपने साथ ले जाइए, सत्य को खोजने मत जाइए, सत्य को देखने की हिम्मत जुटाइए।